सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, क्या आप भी सीईटी 2026 में मैथ और रीजनिंग के पूरे 25 में से 25 नंबर लाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिसके अंदर सबसे कठिन से कठिन सवाल भी आप सिर्फ कुछ सेकंडों में हल कर पाओगे। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। एक बार प्रैक्टिस सेट को दबा के आप शेयर जरूर कर देना। तो प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके 25 मिनट के अंदर आपको मैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही रीजनिंग का क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्णमाला में बाएं से 17वें तथा दाएं से 22वें, यानी कि बाएं से यानी कि लेफ्ट से कौन सा बता रहा है वो 17वां अक्षर, और राइट से कौन सा बता रहा है 22वां अक्षर। राइट से 22वें अक्षर के ठीक बीच अक्षर है कौन सा होगा। अब इसके ठीक बीच का अक्षर है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, यदि कभी भी आपके सामने ठीक बीच का अक्षर पूछे तो दोनों हैंडलों को सेम कर लो। ये लेफ्ट है तो इसको भी लेफ्ट बना लो। अब इसको लेफ्ट बनाओगे तो जो अक्षर राइट से 22वां अक्षर है, जो अक्षर आपका राइट से 22वां है, वो लेफ्ट से कौन सा है? तो आप बोलोगे सर वो लेफ्ट से कौन सा है? पांचवा है। लेफ्ट से कौन सा है? पांचवा। अब दोनों एंगल सेम हो गए, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट हो गए। अब वहां पर क्या करना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। 17 प्लस 5 कितने हो गए? 17 प्लस 5 अपॉन में कितना आ गया अपना? 2 आ गया। तो 17 और 5 22 हो गए, और 22 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 11 आ गया। और 11 पर लेफ्ट से 11वें स्थान पर कौन आता है? के आता है। तो इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर हो गया? के हो गया। तो एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, जब भी आपको ठीक बीच का अक्षर पूछे तो क्या करोगे? दोनों को सेम कर लो। दोनों का क्या कर लो? सेम कर लो। या तो राइट राइट कर लो या लेफ्ट लेफ्ट कर लो। उसको दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर, तो वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैंने लेफ्ट से 11वां क्यों लिया? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर लेफ्ट में चेंज किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है? अब ये देखो कौन सा 9वां अक्षर पूछा है। क्या पूछा है? अब अक्षर पूछ रहा, वो 9वां, ठीक बीच का नहीं पूछ रहा। अब अलग क्वेश्चन आ गया, अक्षर पूछ रहा है। तो एक चीज और हमेशा याद रखना, जब भी आपको लेफ्ट और राइट का देकर उनके राइट में कौन सा अक्षर है ये पूछे, तो वहां पर एक लेफ्ट दिया हो एक राइट दिया हो, या फिर एक राइट या एक लेफ्ट दिया हो, तो दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। यदि एक लेफ्ट दूसरा भी लेफ्ट, एक राइट दूसरा भी राइट दिया हो, तो वहां पर क्या होंगे? वो घटेंगे। अब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट से कौन सा 10वां अक्षर है और लेफ्ट से कौन सा है? 9वां अक्षर है। अब दोनों क्या है? लेफ्ट और लेफ्ट है, तो क्या होंगे? घटेंगे। 10 में से 9 माइनस किया, कितना आ गया? 1 आ गया। और लेफ्ट से पहला हैंडल क्या है अपना? लेफ्ट है, तो लेफ्ट से पहला अक्षर कौन सा आ गया अपना? ए आ गया। लेफ्ट से पहला अक्षर कौन सा आ गया? ए आ गया। तो दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई है, जब भी आपको दो दे दे, लेफ्ट से 10वें अक्षर के लेफ्ट में 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो वहां पर हमेशा याद रखना, यदि अलग अलग आए तो दोनों प्लस होंगे, दोनों सेम आए तो माइनस होंगे। तो दोनों को कर लिया, और पहले एंडर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लेंगे, यानी कि लेफ्ट से पहला कौन सा अपना? ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप की क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। वर्णमाला में बाएं से 12वां, यानी कि लेफ्ट से 12वां, और दाएं से 22वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? अब देखो 3 क्वेश्चनों के अंदर इस टॉपिक की मैंने आपको 3 ट्रिक बता दी। 3 ट्रिक, यानी कि 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब देखो इसके बीच के टोटल अक्षर पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको टोटल अक्षर पूछे तो वहां पर क्या करोगे? लेफ्ट मैक्सिमम माइनस लेफ्ट का मिनिमम, लेफ्ट मिनिमम माइनस का 1। अब देखो लेफ्ट मैक्सिमम लेफ्ट मिनिमम, अब दोनों को लेफ्ट होनी चाहिए। अब देखो जो राइट से 22वां, एक तो क्या है लेफ्ट से 12वां अक्षर है, एक है राइट से 22वां। अब मुझे ये बताओ कि जो अक्षर राइट से 22वां है वो लेफ्ट से कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर वो लेफ्ट से 5वां अक्षर है। अब दोनों लेफ्ट में हो गए। अब देखो लेफ्ट मैक्सिमम 12 है, 12 में से लेफ्ट मिनिमम घटाना है, 5 घटाना है, माइनस का 1 कर दो। तो 12 में से 5 माइनस किए 7, 7 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। तो अल्फाबेट टेस्ट की मैंने 3 क्वेश्चनों के अंदर 3 टाइप आपकी
क्लियर कर दिए। एक प्रैक्टिस सेट और लेके आऊंगा मैं अल्फाबेट का, सेकंड प्रैक्टिस सेट है वो अल्फाबेट और परसेंटेज का ही ये रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम हरदांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कौन से हरदांश को लिख रहा है वो, पहले ही हरदांश को। अब पहला हरदांश कहां से होता है, ए से, कहां से स्टार्ट होता है, ए से और एम पर खत्म होता है। उसके बाद में क्या होता है, दूसरा हरदांश। अब पहले हरदांश को उल्टा लिखेगा तो एम से क्या लिखेगा, ए लिखेगा। एम से क्या लिखेगा, ए लिखेगा। अब वो बोला बाईं ओर से 16 अक्षर, यानी कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर पूछ रहा है, 16 अक्षर पूछ रहा है। अब लेफ्ट से इधर से चलेगा, लेफ्ट से 16। अब मुझे बताओ कि जो आपका प्रथम हरदांश है वो 13 पर खत्म हो जाता है, उसके बाद में अगला क्या हो जाता है, द्वितीय हरदांश। लेकिन द्वितीय हरदांश को वो क्या रख रहा है, सेम रख रहा है। द्वितीय हरदांश को सेम रख रहा है, यानी कि ये 16 कौन से द्वितीय हरदांश में गया, तो लेफ्ट से 16 कौन हो गया, अपना पी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। यदि यहीं पर ही यदि प्रथम हरदांश में आ जाता, मान लो कि 13, पहले हरदांश में 13 लेटर होते हैं, तो ऐसे मान के चलो कि 10 आ जाता, लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन होगा। तो हमेशा याद रखना प्रथम हरदांश के लिए बोले तो 14 में से 10, 14 में से माइनस करेंगे तो 14 में से 10 माइनस किया कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन आता है, अपना डी आता है, तो अपना आंसर हो जाता। तो जब भी आपको प्रथम हरदांश में बोले और अपना आंसर ये आ जाए प्रथम हरदांश के लिए, तो आपको किसमें से माइनस करोगे, 14 में से माइनस करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या था, लेफ्ट से 16 अक्षर था, तो ये तो दूसरे हरदांश में गया, तो यानी कि दूसरा हरदांश तो सेम है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखे जाए। अब पूरी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पूरी की पूरी जो वर्णमाला वो विपरीत क्रम में लिख रहा है। तो आपके बाएं से यानी कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर बोला, 17वां, और लेफ्ट से कौन सा, 15वां। अब मैंने आपको अभी बताया, दोनों यदि चीजें सेम आ जाए तो क्या होंगी, घटेंगी, और दोनों चीजें अलग अलग आएंगी तो जुड़ेंगी। अब दोनों चीजें क्या है, सेम है, तो 17 में से 15 घटाया कितना आ गया, लेफ्ट से दूसरा आ गया। अब आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना, यदि पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखे, तो जो ये आ रहा है इसका विपरीत मान लो, इसको क्या मान लो, इसका विपरीत, यानी कि राइट से दूसरा मान लो, इसको क्या मान लो, राइट से दूसरा मान लिया। अब राइट से दूसरा कौन होता है, तो आप बोलोगे कि सर राइट से दूसरा तो वही आता है, यानी कि इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया, लेफ्ट से दूसरा कौन आ गया, वही आ गया। अब कैसे आया, क्योंकि जो अपनी वर्णमाला है ए से स्टार्ट होती है, जेड पर खत्म होती है, और अपने विपरीत लिखेंगे तो जेड से स्टार्ट होगी और ए पर खत्म होगी। अब देखो जेड के बाद में कौन आता है, तो अपना वाई भी क्या आंसर क्या आ गया, वाई आ गया। तो क्या करोगे, हमेशा जब भी पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखे, तो जो अपना लेफ्ट आता है तो उसको किस में चेंज कर लो, राइट में चेंज करो, जो राइट में होगा वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं जिनके तत्काल पहले 8 तत्काल बाद 6 है। यानी कि तत्काल यानी कि 3 से पहले क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और 3 के बाद में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ऐसे कितने हैं, अब यहाँ पर देखो तो ऐसे कितने हो गए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, अपना 4 हो गए, उसके बाद में कोई है नहीं है, यानी कि टोटल कितने हैं अपने, 4 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, यानी कि ये शब्द है और ये तथा साल्ट में अक्षर बिना क्रम में लिखे हुए, यदि इनके अक्षर क्रम में लिखे हो तो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते। अब देखो इसको क्रम में लिखते हैं, तो इसको क्रम में लिखेंगे तो पहले कौन आएगा, अपना एस कौन आएगा, अपना यहाँ पर पहले आ जाएगा एफ आ जाएगा। पहले इस अक्षर को क्या लिख रहा हूं मैं, क्रम में लिख रहा हूं, एफ, एफ के बाद में क्या आ गया, आई आ गया, एफ, आई के बाद में आर आ गया, आर के बाद में टी आ गया, यानी कि फेस्ट। फेस्ट का विलोम क्या होता है, लास्ट होता है, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लास्ट लिखूंगा, एल ए एस टी। यही बोला है कि दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। अब उसने बोला कि प्राप्त नए शब्द में प्रथम अक्षर क्या होंगे, तो इसका प्रथम अक्षर एफ है, इसका प्रथम अक्षर क्या है, एल है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कोई शब्द है में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखो डी कितने पर आता है, अपना 4 पर आता है, आई कितने पर आता है, आपका 9 पर आता है, वी कितने पर आता है, आपका 22 पर आता है, एस कितने पर, ई कितने पर आता है, अपना 5 पर आता है, आर कितने पर आता है, 18 पर, एस कितने पर, 19 पर, आई कितने पर आता है, 9 पर, ओ कितने पर आता है, आपका 15 पर, और एन कितने पर आता है, आपका 14 पर आता है। ये हो गए अपने, ये अपने हो गए यहाँ पर। अब देखो
अब उनको देखना है। अब यहां से स्टार्ट किया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं होगा, 9 से चला 9 से भी नहीं होगा, यहाँ फिर 22 से चला 22 से आगे कोई बड़ा है ही नहीं, 5 से चला 5 से भी नहीं होगा, लेकिन 18 से चला 19 पर। अब देखो 18 पर कौन आता है अपना आर आता है, और उसके बाद में 19 पर कौन आता है, एस आता है। क्या आर और एस के बीच में कोई और अक्षर आता, नहीं आता, और यहाँ पर भी क्या है 18 से 19 हो गया, ठीक है। उसके बाद में चला, फिर आगे और चला तो नहीं दिखाई दे रहा। अब इधर से चलूंगा तो 14 से कौन आ गया 15, यानी कि 14 से 15 यानी कि एक हो गया एन और ओ आ गया, यानी कि एन और ओ के बीच में कोई एक वो अन्य अक्षर नहीं आता। यहाँ पर भी देखा तो 14 से 15, 14 से चला 15 पर हो गया, 15 16 17 18 यानी कि 14 और 18 हो गया, 14 और 18 यानी कि एन और कितना आ गया अपना आर आ गया। एन और आर के बीच में कितने अक्षर होते हैं, तो एन और आर के बीच में 3, यानी कि एन 14 पर आर 18 पर 3, तो यहाँ पर भी कितने अक्षर होने चाहिए, 3 अक्षर हैं, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद में देखो क्या कोई और भी है क्या इसके अंदर, तो यहाँ पर देखा मैंने और 15 से चला 15 16 17 18 यानी कि कितना आ गया, ओ और आर भी आ गया। ओ और आर के बीच में 2 अक्षर होते हैं, तो यहाँ पर भी ओ और आर के बीच में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, 19 और 9 वाले हैं। क्या इसके अलावा भी और भी है, नहीं है, यानी कि टोटल कितने हो गए अपने 4 युग्म हो गए। कितने युग्म हो गए, 4 युग्म हो गए। अब यहाँ कोई नहीं, 1 2 यानी कि 3 से अधिक, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आता है, ये एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताओगे। यानी कि क्या बोला, कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द में उतने बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, शब्द ये दे रखा कि अक्षरों से एक रंग का नाम बनता है, यानी कि इन अक्षरों से एक रंग का कोई रंग है उसका नाम बनता है, जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। अब देखो इससे कौन सा रंग बनेगा, तो यहाँ पर मैंने देखा ग्रीन बन सकता है, GREEN बन सकता है, ग्रीन बन सकता है, और इसका प्रथम अक्षर कौन हो गया अपना, जी हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, यानी कि ये एक शब्द दे रखा है, इसका तीसरा, पांचवा, आठवां और 11वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, तो निम्नलिखित में कौन सा उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा। यानी कि तीसरे नंबर पर कौन है अपना, इस शब्द के अंदर तीसरे नंबर पर कौन है अपना, तीसरे नंबर पर आप बोलोगे सर तीसरे नंबर पर ई है। पांचवें नंबर पर कौन है, तो पांचवें नंबर पर आप बोलोगे कि सर ए है। आठवें नंबर पर कौन है, तो आठवें नंबर पर आप बोलोगे कि सर आठवें नंबर पर तो कौन है अपना टी है, टी। और आठवें पर टी है, तो 11वें पर कौन हो गया अपना एन हो गया। यानी कि इस शब्द से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, तो या इस शब्द से आपका ईट खाना भी नहीं बन रहा है, नेट बन रहा है, NEAT, यानी कि ये शब्द अपना बन रहा है क्या, नेट। अब उसने पूछा है कि उस शब्द का अंतिम अक्षर, अब इस शब्द का अंतिम अक्षर कौन है, टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, शब्द दे रखा है, ये शब्द है कि अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। यानी कि इस शब्द को क्या करना है, मुझे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले किसको लिखूंगा, मैं ए को लिखूंगा, ए के बाद में किसको लिखूंगा, तो ए के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा सी को, सी के बाद में यहाँ पर लिखूंगा मैं ई को, ई के बाद में किसको लिखूंगा, एफ को लिखूंगा, एफ के बाद में यहाँ पर लिखूंगा मैं जी को, जी के बाद में आई को, आई के बाद में एल को, एल के बाद में एन को, एन के बाद में आर को, आर के बाद में टी, और टी के बाद में अपना क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब मेरे से पूछा क्या है, कौन सा अक्षर दाएं यानी कि राइट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7वें अक्षर के दाएं तीसरा। अब इसके भी दाएं, तो इसके दाएं कौन सा हो गया, पहला, इसका दाया, अब जी आ गया। अब जी के दाएं देखो, अब जी का दाया इधर वाला है, तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया अपना एन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि दाएं से सातवां, अब दाएं से सातवां चलूंगा तो कौन आ गया, जी आ गया। अब जी का दाया इधर हो गया, और बाया किधर होगा, इधर हो गया। अब जी के दाएं तीसरा कौन है अपना एन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोई शब्द क्या दे रखा है, कोई शब्द है कि अक्षरों में एक सब्जी का नाम छुपा हुआ है। अब इसके अंदर एक सब्जी का नाम छुपा हुआ है, तो वो सब्जी का नाम है अपना PUMPKIN,
ये शब्द है, यानी कि इसका मतलब होता है कद्दू होता है। यानी कि इसका बोला कि मध्य का अक्षर कौन सा है। अब मध्य का तीन इधर छोड़ दो, तीन इधर छोड़ दो, यानी कि मध्य का कौन हो गया अपना पी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये आपके रीजनिंग के 13 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम अपने मैथ्स के क्वेश्चनों पर। मैथ्स का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/2 का 20%, 1/2 का 20%। अब देखो 1/2 का 20%, तो 1/2 इंटू 20% निकालना, तो 20 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आएगा। 20 अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया। प्लस 1/3 का 30%, 1/3 इंटू में 30 अपॉन में क्या आ गया 100 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अपना क्या आया 1/10 प्लस का 1/10, 1/10 और 1/10 यहाँ पर एलसीएम लिया 10 आ गया, यानी कि 2/10 आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया अपना 1/5 आ गया। अब देखो किसके बराबर है वो 1/5 की, लेकिन यहाँ पर मुझे ये देखना है ये किसके बराबर होगा। 5/6 का 50%, 5/6 का 50% करूंगा तो यानी कि 1/5 से हमारा कहीं भी नहीं आ रहा। लेकिन 1/4 का करूंगा तो 1/4 का भी मेरा कहीं पर भी नहीं आ रहा, यानी कि 1/10 आ रहा। लेकिन लाना कुछ क्या है मुझे 1/5 है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी 1/10 आ रहा, लेकिन 2/5 की, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी भी अपना गलत हो गया। अब डी की तरफ चले तो 2/5 इंटू में 50% बोला, तो 50 अपॉन में क्या आ गया 100 आ गया। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कटा, 2 से कटा एक बार, यानी कि 1/5 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 500 का 20% 400 के x% के बराबर है। 500 का कितना परसेंट है 20%। अब मुझे ये बताओ कि 500 का 20% कितना होता है, तो आपको सीधा सोल्व करना आना चाहिए कि 500 का 20%, 500 का 20 अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया। किसके बराबर है 400 के x% के, 400 के x%, x अपॉन में कितना आ गया अपना 100 आ गया। अब देखो 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब ये यहाँ पर 4x हो गया, 4 से इसको काटा कितनी बार कटा 5 बार कटा, 5 इंटू में 5, यानी कि x का मान अपना कितना आ गया 25 आ गया। x का मान कितना आ गया अपना 25 आ गया। कैलकुलेशन आपको करनी होगी, जितना हो उसके उतना शॉर्ट में आपको करा दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी करनी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05%। अब 150 का 37% क्या आएगा, 150 इंटू में 37 अपॉन में कितना आ गया 100, माइनस थोड़ी सी अपनी जो राइटिंग है वो उससे थोड़ा सा कर लेना, माइनस 1000 का 0.05% है, तो नीचे आ गया अपना 100 आ गया। ठीक है, अब इस 1 0 से ये 1 0 कट गया, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार कट गया। अब ये देखो इसको कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब इसका पॉइंट हटाए तो नीचे 2 0 आ गए, तो 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब यहाँ पर नीचे कितना बचा 10 बच गए, नीचे कितने बच गए अपने 10 बच गए। अब 5 से इसको काटा 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखा 37 इंटू में 3 कितना हो गया 111, कितना आ गया 111 अपॉन में कितना आ गया 2, माइनस ये कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2 इसमें से 1 माइनस, यानी कि कितना आ गया 110 अपॉन में कितना आ गया 2। 110 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर होता है। अब आपको बताइए कि 1 लीटर में कितनी मिलीलीटर होते हैं, तो एक बोलोगे कि 1000 ml होते हैं। कितने ml होते हैं 1000 ml होते हैं। अब देखो 1 लीटर 1000, अब 200 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत। अब का किसके साथ, हमेशा एक चीज और याद रखना, जिसके साथ का या से लगाओ वो हमेशा नीचे आएगा। का किसके साथ लगाओ 1 लीटर के, यानी कि नीचे कितना आ गया अपना 1000 आ गया। कितना आ गया 1000, ऊपर कितना आ गया अपना 200 मिलीलीटर आ गया। इंटू में परसेंट में बताना, तो इंटू में क्या आ गया 100 आ गया। 2 0 से ये 2 0, 1 0 से ये 1 0, यानी कि कितना आ गया अपना 20% आ गया। कितना आ गया 20%, यानी कि 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर होता है, तो कितना आ गया 200% आ गया। कितना आ गया सॉरी 20%, कितना आ गया 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी संख्या का 71% उस संख्या के 49% का अंतर 396 है। यानी कि कोई संख्या उसका 71%,
और उसी संख्या का 49% 49 होगा का अंतर, यहाँ पर देखो तो अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे सर ये अंतर तो 22 का है, यानी कि 22% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में बोला 396, यानी कि 22% की वैल्यू 396 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 396 है, अपॉन में कितना आ गया, 22 आ गया। अब उसने पूछा क्या है वह संख्या, अब कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100%, यानी कि परसेंट 100 की वैल्यू पूछी है। अब कट कर लो, 2 से कट किया कितनी बार, 11 बार, 2 से कट किया कितनी बार, 50 बार, 50 बार हो गया। अब 11 से इसको कट करेंगे तो 11 तिया 33 और 11 छकी 66, यानी कि कितना आ गया, 36 इंटू में कितना आ गया अपना 50 आ गया, 36 इंटू में कितना आ गया 50 आ गया। अब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंजे 30 5 15, यानी कि 1800 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कितना आ गया आपका राइट आंसर हो गया। तो बिल्कुल बेसिक और अपने शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 50 का कितना प्रतिशत बारह है। अब मैंने आपको बताया था का या सेल का वो हमेशा नीचे आएगा, तो 50 नीचे आएगा, ऊपर कितना आ गया 12, इंटू में परसेंट में बताना तो इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 50 दूनी 100, 12 दूनी 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या बोलता है, किसी संख्या का 65% उसी संख्या का 35% का अंतर 336 है। पीछे ऐसा ही क्वेश्चन करा दिया, यानी कि किसी संख्या का 65% है, वो उसका 35% का अंतर कितना 336 है, तो उस संख्या का 8%। अब यहाँ पर देखो तो अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, 30% का, कितने का 30% का, और उसने बोला है कि 336 का, यानी कि 30% की वैल्यू 336 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 336 अपॉन में कितना आ गया 30 आ गया। अब उसने क्या पूछी है 8% की वैल्यू पूछी है, यानी कि 8 की वैल्यू पूछी है, 1% की वैल्यू ये है, तो 8 की वैल्यू इंटू में कितना आ गया 8 आ गया। अब इसको कट कर लो, अब इसको कट करा, 2 से कट किया इसको कितनी बार 15 बार कटा, और 2 से इसको कट किया कितनी बार 4 बार। अब इसको 15 से कट, अब किसको किससे कट करोगे 3 से कट कर लो, 3 से कट किया इसको 5 बार, इसको 3 से कट करोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 112 हो गया। 112 इंटू में 4 कितना आ गया 448, 448 अपॉन में कितना आ गया 5 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 5 आ गया। अब 5 से इसको डिवाइड करोगे 5 8 40, 5 8 40, 5 9 45, 89 पॉइंट कितना आ गया अपना 6 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट और भी शानदार क्वेश्चन है, 300 का 77 सही 2/3%। अब आपको पता कि 77 सही 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि सर 233 अपॉन में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, आगे इसके परसेंट लगेगा। अब 233 कैसे आया, तो 77 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें 2 प्लस करते हैं। अब देखो 300 का कितना 233 अपॉन में 3 परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा, यानी कि 300 आ जाएगा, 300 से 300 कट गया, यानी कि कितना आ गया 233 आ गया, कितना आ गया 233 से 210 से कितना अधिक है, अब 210 से कितना अधिक है, अब 233 है वो 210 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर 23 अधिक है, किससे है 23 अधिक है, किससे अधिक है। अब उसने ये बोला कितना अधिक है, कितना अधिक है ये पूछा, यदि कितने प्रतिशत अधिक है परसेंट में पूछा तो हम और आगे सोल्व करते, लेकिन हमने पूछा कि 210 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे कि सर 23 अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट और भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि कोई संख्या उसके अंदर 60% में क्या जोड़ू मैं 60 जोड़ू। अब मुझे बताओ कि 60% में मैं क्या जोड़ू कि वही संख्या यानी कि 100% प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए 100%, यानी कि 60% में मैं क्या जोड़ूं कि 100% प्राप्त हो जाए, तो आप बोलोगे सर 40% जोड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि वो 60 जोड़ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या आ गया अपना 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है अपनी 60 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन में कितना आ गया 40। अब मुझे पूछा क्या है वह संख्या पूछी है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, तो इंटू में कितना आ गया अपना 100 आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा कितनी बार 2 बार, 2 से काटा कितनी बार 50, 5 दिया 15, यानी कितना आ गया 150 आ गया, कितना आ गया 150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का 75%, पीछे जो क्वेश्चन कराया था वही, अब किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ने में वही परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि कोई संख्या है 75% है, उसमें मैं क्या जोड़ूं कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी कि 100% है। तो आप बोलोगे 75 में 25%, क्वेश्चन में बोला है 75 जोड़ा, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 75 आ गई। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी, वह संख्या पूछी है तो इंटू में क्या लगा दोगे, 100 आ जाएगा। 3 इंटू में 100 कितना आ गया, 300, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 128 का 5/8 भाग, किसका, 128 का 5/8 भाग और 80 के 4/5 भाग से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो 128 है, इसका कितना 5/8 इंटू में क्या आ गया, 5/8 आ गया। अब इसको कट कर लो, अब इसको क्या करोगे, कट करोगे, तो कट किया तो कितनी बार कटेगा ये, 8 से ही कट कर दो, तो 8 एकम 8, 8 से की 48, 16 इंटू 5 कितना हुआ, 16 पंजो 80 हो गया। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर बोला है 80 के 4/5, 80 का कितना 4/5, 80 इंटू में 4/5 आ गया। अब इसको 5 से कट किया तो 16 पंजो 80 होता है, 16 चौके 64, यानी कितना आ गया, 64 आ गया। अब उसने बोला है 128 5/8 भाग 80 के 4/5 भाग से कितना अधिक है। अब इससे कितना अधिक है वो, तो आप बोलोगे कि सर 16 अधिक है। किससे अधिक है, 64 से। परसेंट में पूछा किससे अधिक, बोला है से किसके साथ लगा हुआ है, 80 के साथ, अपॉन में कितना आ गया, 64, इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो 16 चौक 64, 4 आ गया, और 4 से कट किया कितना आ गया, 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 111 घटाने पर वह संख्या समय की 63% रह जाती है, यानी कि कोई संख्या मैंने क्या मान रखी है, 100% है, उस 100% में मैं क्या घटाऊं कि वह क्या बन जाती है, 63% रह जाती है। तो आपको से मैं पूछूं कि 100% में मैं ऐसा कौन सी संख्या घटाऊं कि 63% बन जाए, तो आप बोलोगे कि सर 37% यदि मैं घटा दूंगा तो 63% बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 111 घटाओ, तो यानी कि 37% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 111 है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 111 अपॉन में कितना आ गया, 37 आ गया। इंटू में किसकी वैल्यू पूछी है, 20 की वैल्यू पूछी है, इंटू में कितना आ गया, 20%, 20 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, तो 37 से सीधा कट हो रहा है, 37 तिया कितना हो गया, 111, 3 आ गया, 20 तिया 60, यानी कि कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। क्या बोला है, a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 50% है, तो a अनुपात b अपना बताना है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूं, क्या है, a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का कितना परसेंट, 20% किसके बराबर है, a माइनस बी के 50% के बराबर है, ये 50% के बराबर है। अब परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, हो गया। अब a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 5/2। अब एक अपना नियम आता है कंपोनेंटो और डिविडेंडो का नियम, कहता है कि अंश और हर सेम हो, उसके अंदर बस डिफरेंस क्या हो, प्लस माइनस का हो, तो वहां से a और b की वैल्यू सीधी अपनी निकल के आती है। कैसे आती है, एक बार ऊपर प्लस करते हैं तो 5 और 2 7, ऊपर प्लस कर दिया, नीचे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 5 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया, 3 आ गया। तो a अनुपात b कितना आ गया, 7/3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के कितने क्वेश्चन हो गए, आपके 26 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 26 क्वेश्चन। अब आप एक बार ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इस 26 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन आपके राइट है। यदि आपके ऐसे मान के चलो 20 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो अभी भी आपके पास और भी समय बचा हुआ है, सीटी का समय है। तो आप ऐसे मान के चलो, अब आपके यदि 20 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आप आराम से सही कर पाओगे, यदि रेगुलर आप इन प्रैक्टिस सेट के अंदर बने रहोगे। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।